दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। यदि दिल्ली के चुनावी दंगल की बात की जाए तो दिल्ली के चुनावी दंगल के 9 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केस सबसे ज़्यादा कन्हैया कुमार पर है। राजधानी में 162 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से भाजपा, बसपा और कांग्रेस आप गठबंधन के 21 प्रत्याशी हैं। इनमें से 9 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ असम, बिहार और दिल्ली में कुल 7 मामले दर्ज हैं। किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं हुई है। सभी मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। एक मामला असम के कामरूप जिले, 4 मामले बिहार के बेगूसराय, 1 मामला पटना व 1 मामला दिल्ली में दर्ज है। इसके बाद पूर्वी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। दोस्तों, पार्टियां बड़े बड़े दावा करती हैं, साफ सुथरी राजनीति की बात करती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिन पर आपराधिक मामले होते हैं। आपके 4 में 3 उम्मीदवारों पर केस दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे कुलदीप कुमार पर 5, नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे सोमनाथ भारती पर 4 और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे महाबल मिश्रा पर 2 मामले दर्ज हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सही राम पहलवान पर कोई मामला दर्ज नहीं है। वहीं कांग्रेस 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसमें उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उदित राज के खिलाफ भी 2 मामले दर्ज हैं, जबकि चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे जेपी अग्रवाल पर कोई मामला दर्ज नहीं है। आपको बता दें, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब इलेक्शन हुए थे उनमें ये प्रचार प्रसार के साथ किया था कि जिन पर आपराधिक मामले हैं वो संसद तक नहीं जाएंगे। भाजपा के 7 में से 3 उम्मीदवारों पर केस है। भाजपा के 7 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों पर मामले दर्ज चल रहे हैं। इनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी पर 2, उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार रामवीर सिंह विदुहड़ी पर 2-2 मामले दर्ज हैं। अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह से जो पार्टी के उम्मीदवार है उन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी से उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं। इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है। कन्हैया कुमार कांग्रेस से उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं। इन पर 7 मामले दर्ज हैं। यदि कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली से इन पर 5 मामले दर्ज हैं। हर्षदीप मल्होत्रा भाजपा पूर्वी दिल्ली, कोई भी केस नहीं है। मोहम्मद बकार चौधरी बसपा पूर्वी दिल्ली, कोई भी केस इन पर नहीं है। वहीं बांसुरी स्वराज भाजपा नई दिल्ली से, कोई भी इन पर केस नहीं है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी नई दिल्ली से 4 केस हैं। राजकुमार आनंद बसपा नई दिल्ली, इन पर 1 केस है। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हैं। इन पर 2 मामले दर्ज हैं। और वहीं प्रवीण कुमार की बात की जाए, प्रवीण कुमार खंडेलवाल भाजपा चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं। इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद बसपा चांदनी चौक, कोई भी मामला दर्ज नहीं है। जेपी अग्रवाल कांग्रेस चांदनी चौक, कोई मामला दर्ज नहीं है। विजय बौद्ध बसपा उत्तर पश्चिम दिल्ली से, कोई भी मामला दर्ज नहीं है। योगेंद्र चंदोलिया भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार हैं। इन पर 2 मामले दर्ज हैं। और उदित राज की बात की जाए तो कांग्रेस उत्तर पश्चिम दिल्ली से ये उम्मीदवार हैं। इन पर 3 मामले दर्ज हैं। सही राम आप पार्टी से हैं, दक्षिण दिल्ली, कोई केस नहीं है। और रामवीर सिंह विदुहड़ी भाजपा दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार हैं, कोई भी केस, इन पर 2 केस हैं। अब्दुल वासिद बसपा दक्षिण दिल्ली से, कोई भी केस नहीं है। कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पश्चिमी दिल्ली से, कोई भी केस नहीं है। महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार हैं, 2 केस हैं। विशाखा बसपा पश्चिमी दिल्ली से, कोई भी केस नहीं है। तो ये उम्मीदवार थे, देखिएगा 9 पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले थे।
पार्टियां बहुत बहुत बड़े दावे करती हैं जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिन पर आपराधिक मामले होते हैं। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।